पुरी के मंदिर में भोर की पहली किरणें अभी गर्भगृह की दीवारों को छू ही रही थीं। मुख्य पुजारी ने भारी लकड़ी के कपाटों को धीरे से धकेला। धूप का एक टुकड़ा सीधे भगवान जगन्नाथ के आसन पर पड़ा। पुजारी ने आरती की थाली आगे बढ़ाई, लेकिन उनके हाथ हवा में ही ठिठक गए। वे एक कदम पीछे हटे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान के सामने रखी वह कीमती स्वर्ण थाली वहां नहीं थी। पुजारी के गले से एक तीखी चीख निकली, जो मंदिर के शांत गलियारों में गूंज गई। कुछ ही पलों में मंदिर के भीतर दौड़ भाग शुरू हो गई। सुरक्षाकर्मी अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने गलियारों में दौड़ना शुरू किया। पुजारी कांपती उंगलियों से खाली आसन की ओर इशारा कर रहे थे। मंदिर के बाहर तैनात पहरेदारों ने तुरंत भारी लोहे के गेट बंद कर दिए। खबर जंगल की आग की तरह पूरी शहर में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। शहर की गलियों में सन्नाटा टूट चुका था। राजा के दरबार तक संदेशवाहक तेजी से दौड़े। मंदिर के भीतर अब केवल अफरा तफरी थी। हर कोई एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहा था। सिपाहियों ने लाठियां उठाई और मंदिर के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। सिपाहियों के जूतों की आवाज मंदिर के बाहर की कच्ची सड़कों पर गूंज रही थी। वे लाठियां भांजते हुए शहर की हर गली को छान रहे थे। धूल और कीचड़ से भरी तंग गलियों से होते हुए वे मंदिर के पीछे उस दलदली इलाके पेचंडा तक पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे बंधु मोहंती अपने परिवार के साथ गहरी नींद में था। सिपाही ने अपनी लाठी से बंधु के कंधे पर जोर से प्रहार किया। बंधु ने झटके से आंखें खोली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। सिपाही ने उसे कॉलर से पकड़कर कीचड़ में पटक दिया। बंधु की नजरें डर से कांप रही थीं। तभी सिपाही की नजर बंधु के पास रखे एक फटे हुए कपड़े पर पड़ी। उसने लाठी से उस कपड़े को हटाया। नीचे वही स्वर्ण थाली दबी हुई थी। सिपाही की आंखें चमक उठीं। उसने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने बंधु को जमीन से घसीटा। बंधु के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के बावजूद सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे पकड़कर राजा के दरबार की ओर खींचना शुरू किया। सिपाही उसे सीधे दरबार के बीचों बीच ले आए। राजा के ऊंचे सिंहासन के सामने बंधु को धकेल दिया गया। स्वर्ण थाली को राजा के कदमों में पटक दिया गया। राजा सिंहासन पर तमतमाए हुए बैठे थे। स्वर्ण थाली को देखकर उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गरजते हुए कहा, इसे अभी काल कोठरी में डाल दो। कल सूर्योदय से पहले इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दरबार के सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने बंधु के हाथों में लोहे की बेड़ियां डाल दी। बंधु की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ न बोल सका। सिपाही उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक दरबार की हवा भारी हो गई। राजा के कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। राजा के कान के पास वह आवाज टकराई, यह चोर नहीं, मेरा प्रिय मित्र है। राजा का शरीर पत्थर की तरह जम गया। उनके हाथ से राजदंड छूटकर फर्श पर गिरा। राजा ने तुरंत अपना हाथ उठाकर सिपाहियों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, रुको, इसे वापस लाओ। राजा की नजरें अब उसी स्वर्ण थाली पर टिकी थीं। राजा ने कांपते हाथों से मुख्य पुजारी को इशारा किया। पुजारी तेजी से आगे बढ़े और फर्श पर पड़ी स्वर्ण थाली को अपने हाथों में उठाया। दरबार की मशालों की रोशनी थाली की सतह पर नाच रही थी। पुजारी ने अपनी चश्मा ठीक किया और थाली के किनारों को गौर से देखा। अचानक उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने थाली को और करीब से देखा। वहां सोने की चमक के बीच भगवान जगन्नाथ के हाथों की स्पष्ट छाप उभरी हुई थी। पुजारी के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उन्होंने थाली को राजा के सामने पेश किया। राजा ने झुककर उन निशानों को छुआ। उनकी उंगलियां उन उभरे हुए निशानों पर ठिठक गईं। एक पल के लिए राजा को सब कुछ समझ आ गया। यह कोई चोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला थी। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए।
उन्होंने सिंहासन की ओर नहीं देखा, बल्कि सीधे बंधु की ओर मुड़े। बंधु अभी भी घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। राजा ने दरबार की परवाह किए बिना झुककर बंधु के पैर पकड़ लिए। दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने अपने माथे को बंधु के पैरों पर टिका दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं कितना बड़ा अज्ञानी था। मैंने भगवान के मित्र को अपराधी समझा। बंधु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। राजा ने बंधु का हाथ थामा और उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर ले गए। उन्होंने घोषणा की कि आज से बंधु मोहंती मंदिर का मुख्य सेवक होगा। बंधु ने मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेका। उसकी गरीबी के दिन पीछे छूट गए। उसने अपना पूरा जीवन जगन्नाथ की सेवा में लगा दिया। वह रोज सुबह मंदिर के कपाट खोलता और भगवान की प्रतिमा को निहारता। आज भी पुरी के मंदिर में उस घटना की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान को सोने के गहनों या 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की भूख है। जब इंसान सब कुछ हार जाता है, तब भगवान का हाथ उसके सिर पर होता है। बंधु मोहंती का विश्वास जीत गया। भगवान जगन्नाथ ने साबित कर दिया कि वे केवल राजा नहीं, बल्कि अपने हर भक्त के सच्चे सखा हैं।